एक दिन द्वारिका में यादव वंश के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। उन्हें खेलते खेलते बहुत जोर की प्यास लगी और वे पानी पीना चाहते थे। पानी के स्रोत की तलाश करते हुए उन बच्चों को घास और लताओं से भरा एक कुआं मिला। वह कुआं काफी प्राचीन था। उन्होंने सभी लताओं को हटाने और कुएं से पानी निकालने का फैसला किया, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। कुएं का मुंह साफ करने के बाद उन्हें एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। उस कुएं में एक विशालकाय छिपकली थी। मजबूत युवा यादवों ने छिपकली को कुएं से निकालने की कोशिश की। छिपकली का आकार पहाड़ जितना विशाल था और रस्सियों और दूसरे उपकरणों के इस्तेमाल के बाद भी वे उसे हिला नहीं पाए। इसके बाद वे सब श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें उस अजीबोगरीब घटना के बारे में जानकारी दी। श्री कृष्ण बिना विलंब किए तुरंत कुएं के पास पहुँचे और छिपकली को बाहर निकालने के बाद उससे पूछा कि वह कौन सी छिपकली है जो इतनी अजीब है। छिपकली ने जवाब दिया कि वह छिपकली के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले राजा नृग हैं। राजा नृग एक पुण्यात्मा थे जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया था और अनेक सत्कार्य अपने जीवन में किए थे। इसलिए जब श्री कृष्ण ने राजा नृग की परेशानी के बारे में सुना तो वे हैरान रह गए। राजा नृग के अनुसार एक गाय जो पहले एक ब्राह्मण की थी, अपने मालिक के घर से भागकर राजा के झुंड में चली गई थी जब उसका मालिक घर से बाहर गया हुआ था। राजा नृग और उनके आदमियों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। राजा नृग ने अंततः उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब गाय का असली मालिक घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी गाय गायब हो गई है और उसने उस गाय की हर जगह तलाश की। काफी खोजबीन के बाद उसने उसे दूसरे ब्राह्मण के घर में पाया। उसने उस गाय पर अपना स्वामित्व होने का दावा किया। नए मालिक ने उसके दावे को चुनौती दी और दोनों एक समझदारी भरे फैसले की उम्मीद में राजा नृग के पास गए। असली मालिक जो एक ब्राह्मण था ने राजा नृग पर डकैती और चोरी का आरोप लगाया। नृग परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से, जिसे उन्होंने अनजाने में गाय दे दी थी, गाय वापस करने और उसके बदले सैकड़ों अन्य गायें देने को कहा। ब्राह्मण ने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि गाय बहुत अच्छा दूध देती है और बहुत ही अच्छी है। राजा नृग ने तब मूल स्वामी से दयालुता दिखाने
और बदले में सैकड़ों गायें स्वीकार करने के लिए कहा। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने अनुरोध किया कि राजा उसकी वैधानिक रूप से स्वामित्व वाली गाय उसे वापस लौटा दे। राजा नृग ने उसे बहुत सारा धन देने की पेशकश की। ब्राह्मण ने कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके बजाय राजा नृग को छिपकली के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप दे दिया। उस छिपकली ने, जो राजा नृग था, अपनी कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपने दिव्य स्पर्श के माध्यम से उसे मोक्ष दे दें, जिससे वह स्वर्ग जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग रूपी छिपकली की इच्छा पूर्ण की और राजा नृग दिव्य धाम के लिए रवाना हो गए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कितने भी अच्छे कर्म किए हों, हर किसी को अपने दोषों का भुगतान करना होगा और उनके परिणामों को सहना होगा। कोई भी व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के परिणामों से कभी भी बच नहीं सकता, उसे उसका भुगतान करना ही होगा। आपको अपने कार्यों के लिए भुगतान करना होगा, चाहे आपने उन्हें जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो। अतः हम सबको अपने जीवन का कोई भी निर्णय लेने के पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। हमेशा सत्कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी और का अहित हो, भले ही हम किसी का भला करने में समर्थ ना हों, परंतु कभी भी किसी भी जीव या प्राणी का हमें अपने होश में या बिना जाने कभी भी अहित नहीं करना चाहिए।